वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम छठे अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे और इसमें देखेंगे रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। इसके पहले के प्रथम 5 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास से संबंधित कहानियों को सुनते हुए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के छठे अध्याय का पाठ बताऊंगी, पर उसके पहले 5वें अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा कि स्त्रियों के सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत है और कौन सा दान है, यह भी कृपा करके बताइए। तब स्कंद जी ने शिव जी द्वारा पार्वती जी को बताई कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाने वाला रंभा व्रत बताया और उसका महात्म्य बताया। अब आगे छठे अध्याय में हम देखेंगे रंभा व्रत वर्णन महात्म्य, यानी रंभा व्रत का आगे का वर्णन और उसका महात्म्य। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूरा फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपा करके ये भी बताइए। तो शिव जी कहने लगे कि त्रेता युग के पूरा होने पे किसी जगह पे एक दुर्जटी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कुल में पूजित था क्योंकि वो बहुत धनी था और उसका बहुत बड़ा परिवार था, अनेक बंधु बांधव थे उसके, परंतु वो संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था और इसी कारण से वो महान नियम में रहते हुए कई तरह के व्रत करता था और दान करता रहता था। तो व्रत और दान के पुण्य प्रताप से कई समय पश्चात उसके एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई, एक बहुत ही सुंदर पुत्री उसके घर में उत्पन्न हुई। अब वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसको देख के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि अपनी इतनी सुंदर कन्या को किसको दे, उसके समान कोई वर मेरे को तो यहाँ दिखाई नहीं देता अपने आसपास। तो ऐसा विचार करके वो वर ढूंढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, बहुत सारे गांवों में घूमा, बहुत सारे नगरों में गया, फिर भी उसको कोई मनपसंद वर नहीं मिला। तो वो राजाओं के मंडल में गया, वहाँ भी उसको अपनी यानी कन्या के योग्य वर नहीं मिला। तो वो शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में गया। वहाँ उसने कौशिक ऋषि के आश्रम में एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उस ब्राह्मण पुत्र के कोई माता पिता नहीं थे। तो वो ऋषियों के आश्रम में रहता था ऋषियों के साथ। वो जो शिव शर्मा ब्राह्मण पुत्र था वो बहुत ही सुंदर था। तो उसका एक और नाम था रूप राशि। क्यों? क्योंकि उसके जैसा उस भूमंडल में कोई भी रूपमान नहीं था और इसी कारण सारे ऋषि उसको रूप राशि के नाम से भी पुकारते थे। तो दुर्जटी ने जब उन ऋषियों के पास जाके अपना आशय बताया कि भाई मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करना चाहता हूँ, शिव शर्मा के साथ, और चूंकि ये आपके साथ रहता है तो आप आज्ञा दो। तो ऋषियों द्वारा वो विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पे शिव शर्मा को लेके वो ब्राह्मण बहुत ही खुशी मन से प्रफुल्लित होते हुए अपने नगर में आया और अपने नगर में आके उसने अपने सारे बंधु बांधवों को एकत्रित किया और अपनी कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ उसने धूमधाम से कर दिया। अब चूंकि शिव शर्मा के माता पिता वगैरह परिवारजन तो कोई थे नहीं, तो उसने वहीं अपने पास में ही उसको रहने के लिए एक घर दे दिया और गोधन और अनेक प्रकार की और भी भेंट दे दी ताकि वो घर गृहस्थी चला सके। और वो इस मौके पर उसने खुश होकर दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दक्षिणा दी। अब शिव शर्मा वहीं पे पास में ही अपनी पत्नी के साथ, जो कि बहुत ही सुशील और गुणवती थी, उसके साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। अब बहुत समय बीत गया। कुछ समय उस समय के पश्चात काल से प्रेरित होके शिव शर्मा ब्राह्मण समीधा के लिए, यानी हवन की जो लकड़ी होती है उसको समीधा कहते, उसको लेने के लिए वन में गया। अब वन में वो गया तो थक गया, तो थक के एक पेड़ की छाया के नीचे जाके बैठ गया। अब उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर ने निगल लिया, पर जब अजगर उसको निगल रहा था तो वहाँ आसपास कोई नहीं था, तो किसी ने नहीं देखा कि शिव शर्मा को अजगर ने निगल लिया। अब पूरा दिन बीत गया, सूर्यदेव अस्त हो गए। अब सूर्यास्त होने के बाद भी जब वो घर नहीं पहुँचा तो उसकी स्त्री ने अपने माता पिता को बुलाया
और यानी शिव शर्मा के सास ससुर को लेके और सेवकों को लेके और मशाल जला के और वो वन में ढूंढने निकले उसको। उन्होंने सारी रात उसको खोजा। सूर्योदय होने पे भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे लोग निराश और दुखी होके अपने घर को चले आए। अब वो पतिव्रता स्त्री जो थी, गुणवती कन्या, वो अपने पिता के घर में रहने लगी और वो शोकाकुल, क्योंकि उसका पति चले गया था, तो दिन भर वो शोक में मग्न रहती थी और बस दिन भर देवताओं की पूजन में लगी रहती थी। अब इस तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन देवयोग से वहाँ पे नारद जी आए, तो गुणवती ने विधिवत रूप से नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम किया। तो उससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को उपदेश दिया व्रत का। और नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो, विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनगे, अनन्य मन से यदि जीवन पर्यंत इस व्रत को करोगी तो हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति के रूप में स्थायी पद के रूप में प्राप्त कर लोगी। तो इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वो वनवासी गुणवती ने कदली वन लगाया, यानी केले के पेड़ का वन लगाया वहाँ पे, और नारद जी के कहे अनुसार समस्त कर्मों को करते हुए और उसने वो व्रत किया। इस तरह से बहुत समय बीत गया, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और वहीं पे उस वन में ही वो व्रत करते करते उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने पे स्वर्ग से विमान आया जिसमें बैठ के वो स्वर्ग को चले गई। अब कई जन्मों के पश्चात उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी जी के रूप में वो हुई और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। उनके आगे और कोई चीज भगवान को प्रिय नहीं है। और उसका उदाहरण है कि भगवान जी को जो भी भोग लगता है उसमें तुलसी जी जरूर पधराई जाती, तभी भगवान उसको आरोपते, नहीं तो भगवान उसे आरोपते भी नहीं है। हे ब्राह्मणों, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी की अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर सभी ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले यानी माता पार्वती के पुत्र हैं, उनका सबने पूजा की और उनका सबने अभिवादन किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6th अध्याय संपूर्ण।